पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के संबंध एक बार फिर पटरी से उतर गए हैं। हमले के बाद भारत ने कई जवाबी कदम उठाए हैं। इनमें एक कदम सिंधु जल समझौते को निलंबित करना भी शामिल है। इससे बौखलाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। आसिफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन करते हुए सिंधु नदी पर कोई ढांचा बनाए तो पाकिस्तान उस पर हमला करेगा। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 1960 के सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया, जो दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे से जुड़ी है। ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि अगर वे कोई ढांचा बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उस पर हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी पर कोई भी निर्माण पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता मानी जाएगी। आसिफ ने कहा कि आक्रामकता केवल तोप या गोली चलाना ही नहीं होती, इसके कई रूप होते हैं। पानी को रोकना या मोड़ना भी ऐसा ही एक रूप है जिससे लोग भूखे प्यासे मर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर उन्होंने कोई निर्माण करने की कोशिश की तो पाकिस्तान उस ढांचे को तबाह कर देगा। हालांकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि फिलहाल पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत के इस कदम के खिलाफ औपचारिक कूटनीति नोट भेजने की तैयारी कर रहा है। यह फैसला पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, कानून मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय की आपसी बातचीत के बाद किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने शनिवार को अब्दाली मिसाइल प्रणाली का भी अभ्यास किया। ये जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 450 मीटर है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में कई सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें 1960 के सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है। यह संधि दोनों देशों के बीच जल वितरण को लेकर बनी थी। शुक्रवार को एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर वे कोई भी संरचना बनाने की कोशिश करेंगे तो हम उस पर जरूर हमला करेंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर वो कोई स्थापत्य प्रयास करते हैं तो पाकिस्तान उस संरचना को नष्ट कर देगा, लेकिन फिलहाल हम उन मंचों का रुख कर रहे हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। शुरुआत सिंधु जल संधि से करेंगे, हम इस मामले को और आगे बढ़ाएंगे। शुक्रवार को एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को एक तरफा निलंबित करने के खिलाफ औपचारिक कूटनीतिक नोटिस जारी करने की योजना पाकिस्तान पहले से ही बना रहा है। यह निर्णय पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, कानून मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के बीच प्रारंभिक विचार विमर्श के बाद लिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने शनिवार को अब्दाली हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण लॉन्च किया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। इस मिसाइल के परीक्षण के जरिए पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने शक्ति का प्रदर्शन किया और इस बात का संदेश देने की कोशिश की है कि अगर भारत इस तरीके का कोई ठोस कदम उठाता है तो पाकिस्तान सक्षम है जवाब देने के लिए। लेकिन भारत की तरफ से भी इस मामले पर कोई भी जवाब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को नहीं दिया गया है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को गीदड़ भभकी दी है, उसके बाद भारत की तरफ से जरूर जवाब दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया है, उसके बाद अब पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं वो क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के बोलते हैं, क्या कुछ अपनी दलील देते हैं, इस पर दुनिया की नज़र बनी हुई है और भारत की तो नज़र पहले से ही बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान ये पक्ष अपना कैसे रखता है दुनिया के सामने, क्योंकि वो कई देशों से मदद भी मांग रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।